प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय से पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक जीत, असम में उनकी सरकार की वापसी के बाद प्रधानमंत्री आज जश्न मनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए थे। जैसे कि वो हर जीत के बाद आते हैं अपनी पार्टी के दफ्तर में, और उन्होंने बताया पश्चिम बंगाल की जीत क्यों इतनी विशाल है, पश्चिम बंगाल की जीत क्यों ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वाकई कमाल कर दिया। श्याम प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितना संतोष होता होगा। आज भारत के महान लोकतंत्र पर एक बार फिर भारतवासियों ने अपनी मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि यह महिला शक्ति का कितना बड़ा आशीर्वाद है दोनों राज्यों में, जैसा प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और उन्होंने देश की विपक्षी पार्टियों को आगाह भी किया कि जिस तरीके से महिला आरक्षण का रास्ता रोका पार्लियामेंट में, उसका खामियाजा उनको आगे भी भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनावों में भी जिन जिन दलों ने महिला आरक्षण का विरोध किया, उनको महिला शक्ति के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। इसमें उन्होंने खास तौर पर समाजवादी पार्टी का भी जिक्र किया, क्योंकि अब अगला सबसे बड़ा इम्तिहान, अगला सबसे बड़ा चुनावी रण वो उत्तर प्रदेश में ही लड़ा जाना है। और वहां की बात भी प्रधानमंत्री ने आज की है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सामने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच्चे शब्दों में, अर्थों में ऐतिहासिक बताया। उन्होंने बताया कि पीढ़ियों से इस दिन के इंतजार में असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उन्होंने दमन सहा, अत्याचार सहा, हिंसा का सामना किया, लेकिन पार्टी का झंडा बुलंद रखा, पार्टी की विचारधारा से डिगे नहीं। और प्रधानमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक से ही पश्चिम बंगाल में वो योजनाएं जो ममता बनर्जी की सरकार ने लागू नहीं की थी, केंद्र की वो योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, उन सब का लाभ पश्चिम बंगाल के प्रत्येक वासी को मिलना शुरू हो जाएगा। घुसपैठियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो बड़े वादे थे उनके इस चुनाव में जाते हुए पश्चिम बंगाल की जनता से, एक बार फिर उनको दोहराया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और फिर उन्होंने कहा कि एक बार फिर अब पश्चिम से लेकर पूरब तक देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता रही है। कांग्रेस पार्टी पर वार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां एक तरफ पूरे देश से कम्युनिस्ट खत्म हो गए, कम्युनिस्ट विचारधारा खत्म हो गई, आज किसी प्रदेश में कम्युनिस्ट सरकार नहीं है, वहीं कांग्रेस पार्टी अब कम्युनिस्टों की विचारधारा को पूरी तरीके से आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है।